Hi viewers, welcome back to Z Academy with another episode of career counseling, which is on Pakistan Air Force. How to apply for 156 and 132 कोर्स, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से एक बहुत बड़ी जो है वो भर्ती अनाउंस की गई है इस साल, जो कि अगस्त के अंदर अनाउंस की जाती है। इसमें सिंपली जो है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट का प्रोसीजर है। आपको किसी भी किस्म के किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपली जो है अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से इसको अप्लाई कर लेना, बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, इससे पहले जितनी भी 11 कोर्सेज जो पीएफ की तरफ से अनाउंस की गई हैं उनकी कंप्लीट डिटेल है कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी ग्रेजुएशन चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, आई साइट कितनी चाहिए। तो वो इससे पहले वीडियो जो है उसके अंदर कंप्लीट बताया गया है। तो आपको वो वीडियो जो है वो नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। और उसके बाद जी अकेडमी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो पीएफ का कंप्लीट जो प्रिपरेशन है इनिशियल से लेके आईएसएसबी तक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको प्रिपेयर करवा रही है। तो उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अब सिंपल सा आसान सा प्रोसीजर है हाउ टू अप्लाई फॉर आप पीएफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने सिंपली क्या करना है, आपने ब्राउज पे जाना है, तो वहाँ पे लिखना है जी ज्वाइन पीएफ। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले वाला जो है आपने उसको क्लिक करना है। तो जिस स्टूडेंट्स आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा, ये एडवर्टाइजमेंट आप चाहें तो उसको रीड भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान एयरफोर्स की, इसको आप गो थ्रू भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में आसानी होगी अगर आप इनके इंट्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आपने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपने क्या करना है, ये अप्लाई ऑनलाइन की तरफ चले जाना है जी। तो स्टूडेंट्स इस तरह की जो है 4 किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन आपसे कंडक्ट की जाएंगी। तो वन बाय वन हम उसमें से देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ जो है वो लाजम करा दी गई है कि जो स्टूडेंट्स भी या जो भी बंदा है एप्लीकेंट है वो 18 साल से अगर उसकी कम उम्र है ना, तो उसको आईडी कार्ड जो स्मार्ट कार्ड बनवा के आना पड़ेगा। बेफाम से काम नहीं चलेगा। अगर जिसके पास आईडी कार्ड है तो वो चल जाएगा। ठीक है, आपको स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अंडर 18 है। तो सबसे पहले जो है CNIC वैलिडेशन होता है स्टेप। इसमें आपने क्या होता है, यहाँ पे अपना विदाउट डैशेज CNIC एंटर करना होता है। ठीक है, आपने अपना करेक्टली CNIC ऐड करना है यहाँ पे, और फिर आपने कंटिन्यू टू नेक्स्ट कर देना है। और सेकंड नंबर पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो ये है कि कैंडिडेट के पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, NIC यानी CNIC होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि अगर किसी के पास ड्यूअल नेशनलिटी है, बाहर का भी है, तो उसको वो नेशनलिटी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे चले जाते हैं। कंडीशंस कुछ बताई गई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि अगर एक बंदा जो है वो 2 दफ़ा ISSB से रिजेक्टेड है तो वो थर्ड टाइम जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं हो सकता पीएफ के। इस कोर्स के अंदर जो भी ISSB के लिए जो है ना 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हो चुके हैं। और उसके बाद आता है जी आपको अगर ISSB आपने दिया हुआ नॉट रिकमेंडेड है तो आपको 120 दिन का यानी आपको 4 महीनों का जो है उसमें गैप होना चाहिए, तभी आप अगले कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है जी आपका जो वैलिडेशन है, कुछ अगर आप ISSB में रिकमेंडेड भी होते हैं तो समटाइम आपको जो है वो अकेडमी की कॉल बोर्ड नहीं बुलाया जाता, तो आप उसका जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आपका 1 साल तक जो है वो चलता है। उसके बाद है कंडीशन डिक्लेयर्ड, ये होते हैं कि अगर कोई बंदा जो है परमानेंटली अनफिट यानी जिसे पफ कहते हैं वो होता है, तो वो बिल्कुल भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। उसमें नॉक नीज, फ्लैट फीट और भी चीज़ें होती हैं, तो वो परमानेंटली अनफिट जो होते हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद यही है कि अपील मेडिकल बोर्ड वाला जो है उसने परमानेंटली अनफिट जहाँ पे जिन्होंने उनको डिक्लेयर किया हुआ है, उसके बाद ये है कि जो हेपेटाइटिस बी और सी में मतलब जो डिक्लेयर्ड होते हैं। और उसके बाद जो है अगर वो किसी गवर्नमेंट सर्विस से आर्म फोर्सेस से वो रिमूव किया गया है किसी डिसिप्लिनरी चार्जेस की वजह से, अगर वो किसी आर्मी कॉलेज वगैरह से भी विदड्रॉ किया गया है, और जो किसी ट्रेनिंग सेंटर से भाग गया है या उसको भी छोड़ा है, और उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ लॉ यानी अगर उसको लॉ की तरफ से या कुछ जेल में या थाने में उसका कोई रिकॉर्ड है, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स है जो इसने अपने एकेडमिक्स सर्टिफिकेट्स वगैरह वो गलत बताए हैं, तो वो ये सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो ये सारे एप्लीकेंट्स जो हैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी कंडीशन आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो ये आ जाता है जी, आपने सिलेक्ट करना है ये 11 कोर्सेज जो हैं उसमें आपने जो भी सिलेक्ट करना है उसका आपको एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें GDP भी है, CAE है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहली वीडियो में मैंने दे दी है। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले GDP है तो उसकी तरफ मैं मूव करता हूँ। तो GDP की तरफ मूव करते हैं जी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया गया है सारा कुछ। तो अब हम जो है इसमें अप्लाई करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, इस तरह का जो है वो इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा। ये सारा का सारा मैंने पहले इसमें अप्लाई किया हुआ, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। सिंपली जो है आपने क्या करना है, आप देखें कि सबसे पहले जब आपने जो डेट है और सेंटर है, एक दफ़ा मुंतखब होने के बाद वो तब्दील नहीं की जाएगी। गलत मालूमात फ़राहम करने पर आपको रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने सिलेक्शन ऑफ सेंटर आपने फैसलाबाद कर ले, जो भी आपका है, मैं फैसलाबाद कर रहा हूँ। और आपकी कैटेगरी ऑफिसर्स होगी, जीडी पायलट में मैंने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद आपने CNIC नंबर लिखना है, आपने अपना फुल नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNIC फादर का लिखना है, यहाँ पे मदर नेम लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना मदर का CNIC नंबर लिखना है। यहाँ आपकी डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ आएगी। ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2001 से लेके 2007 तक जो है वो इसमें से हो सकती है, क्योंकि जो क्राइटेरिया एज का है वो 16 से लेके आगे ऑनवर्ड जो है मेरे ख्याल से 26 या इतना बताया गया, तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी इतनी एज है। और आपने अपना एज क्राइटेरिया वहाँ से देख लेना, सिलेक्ट जेंडर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर जो मिनिमम होनी चाहिए, 5'4" होती है ये, और उसके आगे अगर आपकी है तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना आता तो आप लिख लें कि आप गूगल कर लें कि मेरी हाइट जो है वो 5.8 है, तो वो सेंटीमीटर्स में किस तरह होगी, तो वो आपको निकाल के दे देंगे। ठीक है, उसके बाद रिलीजन है आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है। और उसके बाद आपने इसके लिए जो मैरिटल स्टेटस वो अनमैरिड है जीडी पायलट के लिए। और यहाँ पे आपने प्रोविंस अपना सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपने फादर का ऑक्यूपेशन, अगर वो आर्मी है, PF में सर्विंग है या नेवी में सर्विंग है, रिटायर्ड है, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना। मैं अदर पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप अपना फिर एड्रेस बताना है, सिलेक्ट आपने अपना प्रोविंस पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद कर लेता हूँ, तहसील भी फैसलाबाद है। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर करेक्ट लिखना है। और यहाँ पे आपने परमानेंट अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है। और यहाँ पे आपने अपना जो है जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, आपको जो कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपने अच्छे से लिखना है। और यहाँ पे ईमेल भी आपने सही लिखनी है। और उसके बाद आप क्वालिफिकेशन आ जाती है, ये आपने FSC की होगी एटलीस्ट। और मेजर कुछ इसमें से जो है वो जो, क्योंकि जीडी पायलट के लिए FSC चाहिए, और उसमें जो है मेजर आपका जो है वो साइंसेस ही लिया गया है। सब्जेक्ट्स की स्ट्रीम जो है उसमें ये 4 स्ट्रीम्स बताई गई हैं। मैंने पहले भी इसमें इसके बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है। फिजिक्स साइड कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, तो प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। पासिंग ईयर आपका जो है वो जो भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। और आपके जो टोटल मार्क्स है और जो ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आपने लिख लेना है। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी इनका भी रिजल्ट नहीं आया सेकंड ईयर का, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने यहाँ पे अपना जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे आपने लिख लेने हैं जी, मार्क्स जितने भी उनके बनते हैं। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है रहेगा। आपने होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। और आपने यहाँ पे अपना स्कूल कॉलेज लिख देना है, जो आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं या किस कॉलेज से आपने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे आपने लिख देना है जी, यहाँ पे वेरीफाई करना है कि आप जो है वो रिपोर्ट नहीं है। इसके बाद सिंपली आपने जो है वो सबमिट कर देना फॉर्म को जी। तो ये आपकी जो है वो एक कह लें कि रजिस्ट्रेशन स्लिप निकल आई है। और इसके ऊपर आप देखें कि आपका जो है वो सारा डाटा गिवन है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर है। और इसके बाद जो है जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो आपने बाद में यहाँ से निकालनी है। अगेन पोर्टल पे जाके आपको, अगर मैं पोर्टल दिखाऊं तो यहाँ पे जो है वो जैसे बताया गया था कि प्रिंट स्लिप, यहाँ पे जब आपने अप्लाई करने के बाद जब आपको एप्लीकेशन स्लिप मिल गई, आपने प्रिंट जो है ना अपनी रोल नंबर स्लिप अपनी निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर जो आपने लिखा होता है वो आपने एग्जैक्ट लिख के, तो वो आपको जो है वो प्रिंट के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो वो आपकी एक जो है वो एप्लीकेशन जो रोल नंबर स्लिप है वो अपीयर होके आ जाएगी। तो आपने उसका भी प्रिंट ले लेना है। और आपकी ये फॉर्म है, ये भी आप रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है ये भी आपने निकाल लेने। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक आसान सा 3 से 4 मिनट का प्रोसीजर है। आपने इसको अप्लाई कर लेना है और कोशिश करें कि आप खुद ही अप्लाई करें विदाउट एनी टाइम, विदाउट ये देखें आपका टेस्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और टेस्ट टाइम जो है ये भी आपने आपको जो है वो मेंशन कर दिया गया। ठीक है, और इस तरह सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं या सेव PDF करके दुकान से भी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर, आपको कोई किस्म की मिस्टेक या मसला आता है तो आप लाजमी कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह आपको रिजॉल्व किया जाएगा। और अगली वीडियोस के साथ, प्रिपरेशन के साथ हाजिर होंगे। अभी तक इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।